नमस्कार दोस्तों, जंगली रिएक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय और मैं हरदीप। तो दोस्तों, जो वीडियो हम आप लोगों के साथ आज देखने वाले हैं वो वीडियो बहुत ही मतलब दुखद है। दिल्ली में एक लड़की की हत्या हुई है और उसके 35 टुकड़े कर दिए गए हैं। वो किए भी उसके बॉयफ्रेंड ने। तो चलिए दोस्तों, पहले देखते हैं वीडियो और बाद में देंगे अपना रिव्यू। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। 3, 2, 1। नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। एक शिकारी जो छिपकर अपना शिकार करता है, एक शिकारी जो घात लगाकर हमला करता है, शिकारी वो जो झुंड में इकट्ठे होकर भी शिकार करते हैं। यानी शिकारी को शिकार चाहिए, चाहे वो जैसे भी मिले। इसमें बचाव करना शिकार को होता है। नेटफ्लिक्स पर आपने एक सीरीज देखी होगी जिसका नाम था इंडियन प्रीडेटर, यानी भारतीय शिकारी। इस सीरीज में एक ऐसे खौफनाक शिकारियों की कहानी है जिनके जुर्म सुनकर आपकी रूह कांप जाए। वो सीरीज थी जुर्म की, ये सीरीज है जिहाद की। जिहाद की एक ऐसी ही खौफनाक कहानी अब दिल्ली से सामने आई है। नेटफ्लिक्स की सीरीज एक कुख्यात सीरियल किलर, एक पात्र चंद्रकांत झा की जिंदगी पर बनी है। तो ये जिहाद की कहानी में प्रीडेटर के नाम बदलते रहते हैं। जुर्म एक सा ही होता है, मकसद भी एक होता है। प्रीडेटर का नाम कोई भी हो सकता है, जैसे साकिब, आदिल, तौसीफ, शाहरुख, कोई भी। अब ताज़ा मामला जो आया है उसमें प्रीडेटर यानी शिकारी का नाम है आफ्ताब। प्रीडेटर की उम्र है 28 साल। ये प्रीडेटर यानी ये शिकारी अपने शिकार की तलाश करता है एक डेटिंग ऐप्स पर, और जल्द ही श्रद्धा नाम की शिकार उसके हाथ लग जाती है। दोनों ने डेटिंग शुरू की, साथ रहने लगे। जब श्रद्धा के परिवार ने उनके रिश्ते को मंजूरी नहीं दी तो शिकारी शिकार को लेकर दिल्ली आ गया। वे मेहरौली में एक फ्लैट में रहने लगा। यहाँ तक कहानी फिल्मी है। मूवी में भी ऐसे ही दिखा जाता है। मजहबी लड़का, हिंदू लड़की, प्यार मोहब्बत को सजदा बताया जाता है, प्यार को इबादत कहता है। शिकारी शिकार को अपने जाल में फंसा लेता है, शिकार समर्पण कर देता है। अंत में मूवी संदेश देती है कि धर्म मजहब सब फालतू की चीज़ें हैं, प्यार ही खुदा की सबसे बड़ी इबादत है। और मूवी का एंड हो जाता है। लोग पेप्सी के साथ पॉपकॉर्न खाकर घर आ जाते हैं। लेकिन क्या इससे आगे की मूवी कभी बनती है, जिसमें कोई आफ्ताब किसी श्रद्धा से प्यार करता है, श्रद्धा उसकी खातिर घर छोड़ देती है और बाद में उसके 35 टुकड़े जंगल में मिलते हैं। इन शिकारियों की पोल खोलते हैं कहो लव जिहाद की विकराल सच्चाई बताती हुई जब द कन्वर्जन मूवी बनी, लेकिन सेंसर बोर्ड को डर हो गया कि आखिर कोई सच कैसे बता सकता है, तो रोक लगा दी गई। अब जिस बिल्डिंग में इस अपराध को आफ्ताब ने अंजाम दिया, उसके ऊपरी हिस्से पर रहने वाली एक महिला बता रही थी कि वह अक्सर प्रीडेटर यानी शिकारी से मिलती रहती थी, लेकिन उन्हें भनक तक नहीं लगी कि अपने अंदर उसने इतना भयानक राज छिपाया हुआ है। आप इसे अमेरिकन क्राइम शो डेक्स्टर से समझिए, जिसमें हिंसक प्रवृत्ति वाला एक व्यक्ति डेक्स्टर मॉर्गन दोहरा जीवन जीता है। वह दिन में एक फोरेंसिक तकनीशियन के रूप में काम करता है और अपने खाली समय में लोगों को मारता है। आफ्ताब भी शायद ऐसा ही किया करता होगा। बिल्डिंग में जो मिला, आंटी नमस्ते, अंकल नमस्ते, लोगों को लगता होगा कितना संस्कारी बच्चा है। उन्हें नहीं पता होगा कि उसने श्रद्धा की बॉडी को स्टोर करने के लिए एक बड़ा फ्रिज खरीदा। फ्रिज ने सड़ते हुए मांस की गंध को छिपा दिया और फिर अगले 2 दिनों तक शरीर के टुकड़े करता रहा। और फिर उसने अगले कुछ महीनों में उन टुकड़ों को मेहरौली के जंगल में, कुछ को डंपिंग ग्राउंड और नालियों में फेंक दिया। अब बताया जा रहा है कि आफ्ताब एक अमेरिकी क्राइम शो डेक्स्टर से प्रेरित था, मतलब बचाव करने वाले सामने आ गए। आफ्ताब को बचाया जा रहा है कि आफ्ताब मजहबी था, श्रद्धा उसके लिए काफिर थी। यहाँ मजहब को बचाने के लिए अब उसे डेक्स्टर मॉर्गन से प्रभावित बताया जाने लगा है। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन क्यों ये सभी साकिब, आदिल, तौसीफ, शाहरुख, अब्दुल डेक्स्टर से ही प्रेरित होते हैं? अगर ये डेक्स्टर से प्रेरित होते हैं तो क्यों नहीं रिहाना, सुल्ताना, शबनम, रुखसाना के 35 टुकड़े करते? क्यों ये कथित डेक्स्टर श्रद्धा, निकिता, अंकिता का ही चुनाव करते हैं? ये सवाल है, और सवाल इस कारण कि आपको कुछ न्यूज़ जरूर सुननी चाहिए ताकि इन भारतीय जिहादी शिकारियों को आसानी से समझा जा सके। मेरठ निवासी अनपढ़ जाहिल साकिब ने अमन बनकर झूठी मोहब्बत के जाल में एक बीकॉम पास हिंदू युवती को फंसा लिया। फिर उसने शादी के नाम पर उस युवती से 25 लाख रुपए और 15-16 सोना हड़प लिया। इसके बाद ईद से ठीक एक दिन पहले जब युवती को पता चला कि ये अमन नहीं साकिब है, तो लड़की ने विरोध किया। तो साकिब ने अपने परिवार के साथ मिलकर युवती का कत्ल कर डाला। साकिब ने युवती का धड़ अलग और हाथ पैर काट कर अलग कर दिए और दफना दिया। क्या अनपढ़ साकिब डेक्स्टर से प्रेरित था?
या उसका पूरा अनपढ़ परिवार जिसने साकिब का इस हत्याकांड में साथ दिया वो भी डेक्स्टर से प्रेरित था। दूसरी घटना, यहाँ प्रीडेटर का नाम है शमशाद। शमशाद खुद को अमित गुज्जर बताकर प्रिया से दोस्ती करता है। प्रिया का तलाक हो गया था, एक बेटी की माँ थी, उसे लगा चलो अमित ही सही, वो जल्दी शादी कर लेती है। लेकिन जल्दी इसका भेद भी खुलता है तो शिकारी शमशाद अपने साले के साथ मिलकर माँ बेटी की हत्या करता है और सब बेडरूम में ही एक गड्ढा खोदकर दबा देता है। 115 दिन बाद पुलिस ने फर्श तोड़कर दोनों के कंकाल बरामद किए थे। क्या शमशाद भी डेक्स्टर से प्रेरित था? इस हत्याकांड में उसका साला भी शामिल था, क्या वो भी डेक्स्टर से प्रेरित था? ऐसी एक घटना 2 साल पहले 17 जून 2020 को दिल्ली से सटे गाजियाबाद में घटित हुई। यहाँ भी एक बदनाम बस्ती में रहने वाला शाहरुख एक सिख लड़की नैना कौर से का शिकार करने चलता है। वह नैना के घर भी आता जाता है और नैना के घर वाले बिना किसी भेदभाव के अपने यहाँ उसे आने जाने देते हैं। परिवार को शायद नहीं पता होगा कि वो उनके घर में कामों में इतनी मदद क्यों कर रहा है, लेकिन शिकारी शाहरुख जानता था कि कुछ दिन बाद नैना पर शादी का दबाव बनाने लगा। लेकिन नैना उससे प्यार और शादी के लिए हाँ नहीं करते। परिवार वालों को जब इस बात की भनक लगी तो उन्होंने शाहरुख से पीछा छुड़ाने के लिए आनन फानन में इंदौर में एक सिख लड़के से नैना का विवाह तय कर दिया। ये बात जैसे ही शाहरुख को पता चली, उसने विवाह से 5 दिन पहले भरे बाजार में नैना पर चाकू से हमला करके उसकी हत्या कर दी। अब क्या शाहरुख भी डेक्स्टर से प्रेरित था? शायद नहीं। आपने पिछले दिनों एक खबर सुनी होगी, एक ऐसा ही प्रीडेटर था झारखंड के दुमका का शाहरुख, जिसने अंकिता को जलाकर मार दिया था। दुमका का शाहरुख भी एक मजदूर था और उसने भी न केवल अंकिता को हाँ का दबाव बनाया बल्कि धमकी भी दी थी, अगर अंकिता ने उसे ना किया तो उसे जान से मार देगा, और फिर जलाकर मार भी दिया। कमाल देखिए, झारखंड पुलिस ने जब शाहरुख को गिरफ्तार किया तो हत्या जैसा जघन्य अपराध करने के बाद भी उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। पुलिस हिरासत में भी वो हंसता मुस्कुराता नजर आया। स्वाभाविक है, उसने जो किया उसका उसे कोई पछतावा नहीं था। किसी की हत्या से ज़्यादा जघन्य अपराध दूसरा हो भी नहीं सकता। लेकिन ऐसा जघन्य अपराध करने के बाद भी अगर शाहरुख मुस्कुरा रहा था तो निश्चित रूप से उस समुदाय को समझने की ज़रूरत है जिस समुदाय में ये शिकारी, ये प्रीडेटर शाहरुख जैसे लोगों की परवरिश हो रही है। ये कोई 1, 2, 4 न्यूज़ नहीं है। आप गूगल पर लव जिहाद हत्या टाइप कीजिए, 3 लाख रिजल्ट सामने आते हैं। फिर भी ये घटनाएं देखकर शिकार होने वाले समुदाय की पापा की परिया भी ना समझे तो गलती किसकी? भेड़िया का काम है शिकार करना। वो रंग बदल कर आए या रूप बदल कर, नाम बदल कर आए या भेष बदल कर, तो है तो भेड़िया ही, उसे तो शिकार चाहिए। लेकिन हिरन उल्टा सोचे कि ये तो मजहबी नहीं बल्कि सेक्युलर भेड़िया है, मेरा अब्दुल, मेरा प्रीडेटर ऐसा नहीं है, तो गलती किसकी? दूसरा, जैसे ये मजहबी भेड़िया कहो या प्रीडेटर किसी अंकिता नेहा सरदा का शिकार करके जेल जाते हैं, तब इनके बचाव में बड़े प्रीडेटर खड़े हो जाते हैं। लेकिन निश्चित रूप से ये लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है बल्कि कहीं अधिक समस्या एक सामुदायिक है जिसका समाधान सामाजिक स्तर पर जन जागरण और सतर्कता से ही निकल सकता है। वरना परसों निकिता थी, कल अंकिता थी, आज सरदा है। आगे आने वाले कल में मजहबी प्रीडेटर का नया नाम होगा और शिकार हुई लड़की का अलग नाम होगा। तो दोस्तों, वीडियो हो गई है ख़त्म। और क्या बात है भाई, डॉक्टर साहब क्या हो रहा है? ये दिल्ली में क्या हो रहा है भाई? यार क्या बताएं। मैं तो कहता हूँ ये तो हुआ, बहुत बुरा हुआ, लेकिन हमारे जो हिंदू धर्म की लड़के इनको भी कुछ सोचना चाहिए यार। पढ़े लिखे होकर भी गवार बन जाना कौन सी अक्लमंदी है ये? अच्छा देख तू, ये दोनों है ना, ये क्या नाम था लड़की का? श्रद्धा, और उसका नाम क्या है? आफ्ताब। अच्छा, ये मुंबई के रहने वाले हैं, पालघर के। और इनका मतलब जो ये मिले हैं ना, सेटिंग हुई है जो इनकी, वे भी मतलब इंटरनेट पे हुई है। अच्छा, मतलब इनकी एक डेटिंग ऐप नहीं होती जो? हाँ, डेटिंग ऐप से इनकी मुलाकात हुई है और लड़की ने भाई उसके पीछे घर छोड़ दिया है। सही बात है। और फिर ये आ गए हैं दिल्ली, मेहरौली में थे, ले रखा था ना इन्होंने फ्लैट। तो दिल्ली में जो लड़की थी ये करती थी कॉल सेंटर में काम, और जो लड़का था ये था मतलब 5 स्टार होटल का शेफ। अच्छा, मतलब ये शेफ था बिल्कुल। और दोनों मतलब लिव इन रिलेशन में रहते थे फ्लैट में मेहरौली में। और ये देखो, ये बात अब आई है निकल के सामने, लेकिन ये उसने कत्ल किया है ना, ये उसने किया है मई महीने का। अच्छा, ये मतलब ये बात तो आज निकल के आई है, कल फ्रिज में स्टोरेज कर लिया उसने उसे।
नहीं फ्रिज में तो स्टोर कर लिया, लेकिन मेरा कहने का मतलब उसने ये कत्ल आज से 6-7 महीने पहले कर दिया था, मई में, यानी कि 18 मई को लड़की को मार दिया गया था। ठीक है। घर इनके ये फ्लैट में लड़की रहती थे ना, इनका झगड़ा हुआ, पता नहीं किस बात पे झगड़े इनके बहुत होते थे, तो भाई उसने गला घोंट के इसको मार दिया है और बाद में ले आया फ्रिज खरीद के, और फ्रिज में उसने इसके 35 टुकड़े कर दिए थे, और वो जो वो नहीं होती, वो कौन सी फ्रिज होती है, कौन डी फ्रिज जिसको बोलते हैं, डी फ्रिज में उसको रख दिया डाल के, मतलब जमा रहता है उसमें, तो फिर तो बदबू आनी नहीं है बाहर। तो ये बंदा रात को 2 बजे निकलता था, पीस लेकर। हाँ, रात को 2 बजे पीस लेकर जाना इसने, और कभी उस जंगल में दफनाना, मतलब कभी उधर उधर मतलब फेंक दिया इसने, कोई नाले में फेंक दिया, कोई हिस्सा कोई ऐसा ही। वो ये पता तो नहीं लगना था, ये पता कैसे लगा कि लड़की की बात नहीं हो रही थी अपने घर वालों से पिछले 6-7 महीने से। लेकिन वो पहले क्या, मतलब बात तो पहले भी बड़ी कम करती थी वो, लेकिन वो क्या अपनी फेसबुक पे ना अपनी मतलब फोटो वगैरह डालती रहती थी, तो उसके घर वाले देखते थे भी शायद एक्टिव ही है, मतलब ठीक है। लेकिन पिछले 6-7 महीने से फोटो भी नहीं, खैर फोटो डल रही थी लेकिन बात नहीं हुई थी। लड़का उसकी आईडी से सब कुछ कर रहा था, इंस्टाग्राम उसका चला रहा था ये, और उसका जो होता है ना वो कार्ड, वो भी यूज हो रहा था कि मैं मतलब जैसे कि जिंदा है, मतलब एक्टिविटी सारी दिखाई जा रही थी। लेकिन इस बंदे ने भाई उसको मई महीने में मार दिया था, और उसके बाद जब अभी पुलिस ने इसको पकड़ा है ना, तो खैर मैं बीच में बात भूल गया, तो इसके पापा को लगा कि ये बात क्यों नहीं कर रही लड़की, तो भाई इसका पापा जो है मुंबई से फिर दिल्ली आता है, इसके फ्लैट में आता है, फ्लैट में देखता है ताला लगा हुआ, नंबर बंद है सब कुछ, फिर वो पुलिस कंप्लेंट करता है दिल्ली में। अच्छा। तो फिर जब उसके नंबर की छानबीन होती है, फिर इस लड़के का नंबर निकलता है, जो कि मतलब वो पीछे के रिकॉर्ड देखते हैं तो साथ साथ ही रहते हैं ये। बिल्कुल। तो फिर ये तब ये केस आता है सामने, तब लड़के को पकड़ लिया गया है। तो अब उसने कबूल कर लिया है जुर्म कि मैं मतलब इसको 35 टुकड़े किए थे, और मैंने इसको फ्रिज में रखा, और मैंने इसको इधर उधर दफना दिया। और तू देख बड़ी बात क्या है कि मतलब अब जब उसका मोबाइल छाना गया ना लड़के का, तो वही डेटिंग ऐप दोबारा उसके मोबाइल में थी, और किसी और अभी औरत के साथ उसके संबंध है लड़के के। अच्छा। और वो औरत उसको मिलने आ रही है काफी टाइम से, पिछले 1-2 महीने से 3 महीने जब से, तो उसको औरत मिलने आ रही है, लेकिन उसको औरत को पता नहीं लगने दिया कि अंदर डी फ्रिज के अंदर लाश भी पड़ी हुई है। मतलब कितना भयानक साजिश है, मतलब शातिर पूरा लव जिहाद का ही सीन है भाई। बिल्कुल जी, लव जिहाद ही है, वो तो कुछ भी नहीं है। पीछे देखो आप झारखंड की बात है ना, जो निकिता वाला जला दी गई थी, वो भी मतलब वो देख बंदा पुलिस में जब पकड़ भी लिया कैसे हंसता हुआ जा रहा है। इनको ना यार मैं बोल रहा हूँ उल्टा टांगना चाहिए इनको, ना फांसी देनी चाहिए इनको, शरेआम चौराहे पे ना इन लोगों को फांसी देनी चाहिए, जो मतलब किसी को कुछ समझते ही नहीं है, जो भेड़ बकरियां गला काट रहे हैं माँ एक दूसरे का। यही तो बात है, तभी तो मुझे इन लोगों पर गुस्सा आता है, इस धर्म पे गुस्सा आता है मुझे यार, क्योंकि इनकी मानसिकता ना ऐसी बनी हुई है ना, ये लोग अपने से दूसरे को कुछ नहीं समझते यार। मतलब ये क्या बात हुई यार, मार ही देना अगले बंदे को। और मतलब हर बार मतलब जहाँ भी आपको ऐसा ये लव जिहाद वाला केस मिला है ना, वहाँ आपने देखा होगा कि लड़की हमेशा मरी होगी। सही बात है। मार देते हैं, मतलब कोई मतलब है ही नहीं, कोई दिमाग ही नहीं है, मैं समझ नहीं आती क्या किया जाए। मुझे तो यार इनकी सोच पर तक कोई हैरानगी नहीं है। मुझे तो जो हिंदुस्तानी लड़की है, जिसका जो राजपूत है या कोई भी किसी भी फैमिली से आती है, वही जो पापा की परियां बता रहे थे कि पापा की परियां समझती नहीं है। थोड़ा सा दिमाग अपना भी यूज कर लिया करो। कॉलेजों में जाते हैं पता ही नहीं लगता क्या होता है, कैसे पता भी कैसे लगना, मतलब नाम झूठ बता देना। और नाम झूठ होना, बंदा इतना भी इंटेलिजेंट नहीं होता, पता नहीं कर सकता। हाँ यार पता तो कर सकता है ना, चाहे तो क्यों, अब पुलिस ने पकड़ नहीं लिया, पता कर ही लिया ना कहाँ कहाँ रखा है। बंदा उनके यार दोस्तों से पूछ लेता है, जिसे जानता है, किसी बात तो कभी करेगा उसके सामने, उसे बंदा पूछ लेता है। तो खैर ये तो अभी उसके फादर नहीं आते तो नहीं केस खुलना था, ये तो उसके फादर भाई आ गए हैं पता करने कि पता करे लड़की कहाँ है हमारी। कई केस ऐसे भी होंगे जिसका पता भी नहीं लगा होगा। अरे बहुत केस हैं, देखे 5-7 तो सर ने गिना दिए हैं बीच में। और ये जो पीछे निकिता वाला हुआ था, ये तो बहुत दुखदाई था, उस लड़की को जिंदा जला दिया गया था मतलब। और जानवरों को कैसे हासिल आता फिर देख स्टेशन में जाते हुए, पुलिस स्टेशन में। अरे यार क्या बोलने, क्या मानसिकता है इनकी। फिर बोलते हैं हमें जाहिल क्यों करते हो। जाहिल ही रहेंगे ये हमेशा, जितना भी पढ़ ले जो कुछ भी करो रहोगे जाहिल ही। खैर ऐसे बंदों को हम तो वही यही चाहेंगे कि ऐसे बंदों को फांसी दी जाए, और बिल्कुल भी कोई सुनवाई लंबी नहीं चलनी चाहिए इन बंदों की, क्योंकि भारत में केस भी तो 20-20 साल चलते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे बंदों को ना तुरंत फांसी, मतलब एक मैं तो दुबई जाओ सऊदी का जैसे नहीं चौराहे में टांग दो सभी के सामने। वो तो खैर वहाँ पे शरीयत है, वहाँ इंडिया में ऐसा नहीं है। तो इंडिया में नहीं भी होगा ऐसा, एक बार टांग दो पता तो लगे दुनिया में क्या होता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने चाहिए, और मतलब जल्दी से जल्दी मतलब सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे मुजरिमों को बिल्कुल बचाना नहीं चाहिए, जैसे सर बता रहे थे अभी उसको बचाया जा रहा है। किस केस में उसको क्यों बचाया जा रहा है? उसने लड़की को, एक 26 साल की लड़की को उसने मतलब जॉब कर रही है लड़की, पढ़ी लिखी लड़की को मार दिया। हमारे हिंदू भी जाहिल है ना, कई जाहिल ही है लड़कियां, लड़के नहीं हिंदू, इनका साथ भी दे रहे होंगे, कई दे रहे होंगे, देखा हो ना तुमने? शायद दे रहे होंगे। खैर
तो बहुत मतलब दुखद घटना है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब ये हो गया है। खैर हम आशा करेंगे कि उस बंदे को जल्दी से जल्दी सजा हो और ऐसे केस मतलब आगे से ना हो, मतलब लड़कियां समझ जाएं, पापा की परियो समझ जाओ थोड़ा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को करेंगे हम यहीं पे समाप्त। जो दोस्त नए हैं चैनल पे वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मिलते रहेंगे हम दोस्तों ऐसी ही वीडियो के साथ। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।